अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द बायोलॉजी अकेडमी। आज जो है हमारा वीडियो लेक्चर नंबर 3, जिसमें हम जो है चैप्टर नंबर 2 का सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम वो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, जिसमें आज हमारा टॉपिक है रीजनिंग। कल जो है हमने पढ़ा था हाइपोथेसिस, ऑब्जर्वेशन एंड हाइपोथेसिस। उसके बाद हमारे पास रीजनिंग, हमारे पास वजूहात होते हैं, किसी भी चीज़ की वजह होते हैं कि फ़िलाँ चीज़ की वजह क्या है। तो आज हम इसको देखेंगे कि ये क्या है। बायोलॉजिस्ट कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट प्रॉब्लम। कोई भी हमारे पास मसला खड़ा हो गया तो बायोलॉजिस्ट जो है रिसर्च के दौरान उसके प्रॉब्लम की जो है इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं उस प्रॉब्लम के बारे में। ठीक है भाई। उसके बाद वो हाइपोथेसिस बनाते हैं, फार्मुलेटिंग या फार्मुलेट हाइपोथेसिस बाय यूजिंग रीजनिंग प्रोसेस। रीजनिंग एक प्रोसेस है छानबीन का, जिसके जरिए वो जो है वजूहात की बेस पे वो जो है हाइपोथेसिस बनाते हैं। हाइपोथेसिस वो जो है हाइपोथेसिस बनाते हैं। तो रीजनिंग के हमारे पास दो टाइप्स हैं, इंडक्टिव और डिडक्टिव। इंडक्टिव रीजनिंग क्या है? ये जो है मूव करती है टू स्पेसिफिक टू जर्नल, स्पेसिफिक टू जर्नल। किसी खास ऑब्जर्वेशन से जो है ये जो है हम अपनी बात को जर्नलाइज कर देते हैं, आवाम तक पहुंचा देते हैं, फैला देते हैं कि फलां चीज की वजह ये हो सकती है। जैसे कि शार्क इज अ फिश, जो शार्क है वो मछली है, ठीक है। तो ये हमारे पास एक एग्जांपल है कि शार्क मछली है। तो ऑल फिशेस हैव स्केल्स, ठीक है। देयरफॉर शार्क्स आल्सो हैव स्केल्स। तो सारे मछलियों के पास स्केल्स हैं, तो जाहिर सी बात है कि शार्क के पास भी जो है स्केल्स होंगे। तो ये क्या है हमारे पास, एक स्पेसिफिक बात को जो है जनरलाइज किया है हमने। इसी बेस पे के जो जितनी भी फिशेज हैं उसके पास स्केल्स हो रहे हैं, तो जाहिर सी बात है शार्क के पास भी स्केल्स होंगे। लेकिन इसका जो कंक्लूजन निकलेगा वो कंफर्म नहीं कि सही होगा कि गलत होगा। तो सेकंड नंबर पे हमारे पास एग्जांपल है, टीचर यूज पीपीटी इन क्लास लास्ट फ्यू डेज। जो कि उस्ताद है या टीचर है वो कुछ दिनों से जो है पीपीटी पे पढ़ा रहा है या पीपीटी यूज कर रहा है। तो देयरफॉर द टीचर विल यूज पीपीटी टुमारो। जो कि टीचर है वो कल भी पीपीटी पे पढ़ाएगा। तो ये जो है लाजिम नहीं है कि सही हो, क्योंकि टीचर नहीं भी पढ़ा सकती पीपीटी पे, वो मैं बिना पढ़ाए। तो ये जो है कुछ दिनों के बेस के ऊपर हमने बात की कि भाई टीचर ने जो है पीपीटी पे पढ़ाया तो फ्यूचर में या कल वो पीपीटी पे पढ़ाएगा, लेकिन कंफर्म नहीं है हमारे पास। तो ये जो हम स्पेसिफिक बात को जनरलाइज कर देते हैं कि ये हो सकता है, तो मे बी वो ना हो। उसके बाद डिडक्टिव रीजनिंग, इसमें जो है हम मूव करते हैं जनरलाइज टू स्पेसिफिक के। फॉर एग्जांपल हमारे पास ऑलरेडी एक कंक्लूजन दी हुई है या थ्योरी दी हुई है, उसके बेस पे हम काम करते हैं और जो है उसके बेस पे हम ऑब्जर्वेशन करते हैं। इट बेस्ड ऑन इफ एंड देन स्टेटमेंट। इसमें जो है हमारे पास इफ एंड देन स्टेटमेंट यूज की जाती है। इट कैन बी टेस्टेड एंड वेरीफाइड। जाहिर सी बात है बाय एक्सपेरिमेंट्स। जाहिर सी बात है कि हमारे पास जो थ्योरी ऑलरेडी मिली हुई है या जो कंक्लूजन मिली हुई है या अदर साइंटिस्ट के थ्रू वो वेरीफाई होगा और टेस्टेड होगा, वो जो है टेस्ट की गई होगी। तो उसके ऊपर हम जो है काम करते हैं और उससे हम जो है अपनी ऑब्जर्वेशन निकालते हैं। तो एग्जांपल है हमारे पास, इफ प्लाज्मोडियम इज कॉज ऑफ मलेरिया देन ऑल मलेरिया पेशेंट शुड हैव प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड। तो हमारे पास साइंटिस्ट ने बात की थी कि भाई जो है उसने एक्सपेरिमेंट तो किया ना, उसने एक बात को जो है जनरलाइज कर दिया था पहले ही कि भाई जो है हमारे पास प्लाज्मोडियम जो है मलेरिया की वजह है। तो हमने लास्ट में पढ़ा था कि जो प्लाज्मोडियम है वो मलेरिया की काज है, वजह है। तो एक साइंटिस्ट ने ये बात जनरलाइज कर दिया पहले। उसके बाद हम इस बात को है जो है स्पेसिफिक करेंगे थ्रू अपनी जो है ऑब्जर्वेशन के मुताबिक। तो प्लाज्मोडियम जो है मलेरिया की काज है, देन ऑल मलेरियल पेशेंट शुड हैव प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड। तो जितने भी हमारे पास मलेरियल पेशेंट हो गए तो उसके ब्लड में जो है हमारे पास प्लाज्मोडियम होगी। इसके इफ एंड देन और जनरल टू स्पेसिफिक के ऊपर एक और एग्जांपल है, ऑल स्टूडेंट्स इन क्लास प्ले गिटार, सदाम इज स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास, देयरफॉर सदाम आल्सो प्ले गिटार। जैसे कि सारे स्टूडेंट्स क्लास में गिटार बजाते हैं, तो जाहिर सी बात है सदाम इसी क्लास में है, वो भी जो है गिटार बजाएगा, उसे भी गिटार बजाना आता है। तो यहाँ जनरलाइज से स्पेसिफिक बात की। इसके बाद हमारे पास जो है एक्सपेरिमेंट आता है। एक्सपेरिमेंट क्या है हमारे पास, फॉर एग्जाम्पल कोई प्रॉब्लम है तो उसकी जो है हमने हाइपोथेसिस बना ली। हाइपोथेसिस के ऊपर जो है उसके बेस के ऊपर हम जो है एक्सपेरिमेंट करते हैं, चीज़ों को आजमाते हैं और जो है हम किसी नतीजे पर या रिजल्ट के ऊपर पहुंचते हैं। तो ये क्या कहता है, once a problem has been observed and a hypothesis is suggested, the next step in the scientific method is a design in experiment based on reasoning। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई प्रॉब्लम आ गया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम आ गया तो उसके ऊपर हमने ऑब्जर्वेशन किया और हाइपोथेसिस बना ली, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो ऑप्शन आता है वो साइंटिफिक मेथड के अंदर वो हमारे पास है एक्सपेरिमेंट डिजाइन करना और रीजनिंग के बेस पर जो है हमें एक्सपेरिमेंट करना। Experiment is a practical performance of scientist to identify real cause of problem, ठीक है।
एक्सपेरिमेंट क्या है हमारे पास, एक प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस है। फॉर एग्जांपल हम जो है मलेरिया के पेशेंटों के ऊपर जो है काम करते हैं, उसकी ब्लड सैंपल निकालते हैं और उनको जो है हम माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं कि वाकई जो है हमारे पास प्लाज्मोडियम है या नहीं है। तो ये हमने क्या किया, हमने कई लोगों के ऊपर जो है एक्सपेरिमेंट्स किए, उनसे जो है सैंपल निकाले और जो हेल्दी पर्सन थे उसके ऊपर भी हमने एक्सपेरिमेंट किए, हेल्दी पर्सन को भी देखा और जो अनहेल्दी थे, बीमार थे, उनको भी हमने देखा। सारे जो एक्सपेरिमेंट हमने कंडक्ट किया, तो हमारे ऊपर जो है हम जो है उसके ऊपर रिजल्ट निकाल के आते हैं कि फलां चीज़ की ये वजह हो सकती है। ठीक है भाई, हम एक्सपेरिमेंट करते हैं प्रॉब्लम के बेस बेस पर और वो 2 टाइप का है, इंडक्टिव और डिडक्टिव। ठीक है, रीजनिंग के बेस पर। द एक्सपेरिमेंट विल बी रिपीटेड मेनी टाइम्स बाय द साइंटिस्ट। जो एक्सपेरिमेंट होता है वो कई कई साइंटिस्ट उसको रिपीट करते हैं, अगेन 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 करते जाते हैं, ताकि रिजल्ट सेम निकलता है या जो रिजल्ट है वो चेंज निकलता है हमारे पास। तो अगर सेम सेम रिजल्ट निकलता है तो वो वेरीफाई होता है, बाद में थ्योरी बनती है। तो साइंटिस्ट परफॉर्म 2 टाइप्स ऑफ टेस्ट, एक होता है कंट्रोल ग्रुप एंड सेकंड होता है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, टू फाइंड आउट काज ऑफ मलेरियल ब्लड सैंपल सैंपल ऑफ 100 मलेरिया पेशेंट। तो हमारे ऊपर हम जो पेशेंट्स के ऊपर जो है ब्लड 100 पेशेंट की जो है हम ब्लड सैंपल निकालते हैं। तो जो हमारे पास बीमार पेशेंट हैं, उनकी जो ग्रुप की हम ब्लड निकालते हैं, उसकी जो हम उस ग्रुप को कहेंगे एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। वो होंगे हमारे पास इल इल जो कि 100 होंगे हमारे पास, या 100% की हम सैंपल निकालेंगे। ठीक है, सैंपल निकालेंगे, ये हमारे पास होगा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। उसके बाद हम जो हेल्दी 100 होंगे, उसकी हम सैंपल निकालेंगे। ठीक है, सैंपल निकाला, उसके ऊपर हम जो है एक्सपेरिमेंट किया और उसकी ग्रुप को हम कहेंगे कंट्रोल ग्रुप। कंट्रोल ग्रुप कंट्रोल ग्रुप यहाँ पे बताया गया है कि टू फाइंड आउट काज ऑफ मलेरिया ब्लड सैंपल्स ऑफ 100 मलेरियल पेशेंट। जो है हम 100 मलेरियल पेशेंट की ब्लड की सैंपल निकालेंगे, उस ग्रुप को हम कहेंगे एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। एंड ब्लड सैंपल्स ऑफ हेल्दी पर्सन, जो हमारे पास सैंपल होंगे हेल्दी पर्सन की, उसको हम कहेंगे कंट्रोल ग्रुप। और उसको बाद में हम अंडर माइक्रोस्कोप एग्जामिन करेंगे। ठीक है भाई, ये हो गया हमारे पास एक्सपेरिमेंट के कैसे हम किसी भी ऑब्जर्वेशन या हाइपोथेसिस की बेस पे हम जो है एक्सपेरिमेंट करते हैं और हम 100 पेशेंट की जो है 100 हेल्दी पर्सन की और 100 पेशेंट की ब्लड लेते हैं, उनकी सैंपल निकाल कर हम उसके ऊपर एग्जामिन करते हैं अंडर माइक्रोस्कोप। तो हमें पता चलता है कि जो मलेरियल पेशेंट थे, जो बीमार थे हमारे पास, उनकी ब्लड में से हम जो है प्लाज्मोडियम को देखते हैं और जो सिंपल पेशेंट थे, हेल्दी पेशेंट थे, उसकी ब्लड के अंदर हमें जो है प्लाज्मोडियम नहीं मिलता। तो हमें एक कंफर्म हो जाती है कि भाई जो प्लाज्मोडियम है वही वजह है हमारे पास। जो हम पेशेंट है हमारे पास, उनकी जो ब्लड की ग्रुप है या उन 100 की जो पेशेंट की ग्रुप है, हम उसे कहते हैं एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। जो हमारे पास जो हेल्दी पर्सन होते हैं, उनकी जो 100 की हम ब्लड सैंपल निकालते हैं, उन ग्रुप को हम कहते हैं कंट्रोल ग्रुप। ठीक है भाई, ये बताया। इसके बाद हम पढ़ेंगे रिजल्ट क्या है। रिजल्ट हमारे पास जो भी हमने काम किया उसका जो है हमारे पास एक निचोड़ है कि फलां काम हमने किया, तो हमारे पास फाइनल रिजल्ट, उसकी जो नतीजा वो क्या निकला। जैसे कि यहाँ बताता है रिजल्ट वेयर यू रिपोर्ट व्हाट हैपेंड द एक्सपेरिमेंट। जो आपने एक्सपेरिमेंट किया या रिपोर्ट जहाँ पे आप सबमिट कराएंगे, या आप जो आपने रिपोर्ट दिया उसके अंदर आपने जो एक्सपेरिमेंट किया उसका जो है आपने क्या देखा उसके अंदर। व्हाट हैपेंड इन एक्सपेरिमेंट, के एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्या देखा क्या नहीं देखा, वो सारा चीज हमें रिजल्ट बताता है। दैट इंक्लूड्स डिटेलिंग ऑल ऑब्जर्वेशन एंड डेटा मेड ड्यूरिंग योर एक्सपेरिमेंट। जितना भी हमने डेटा कलेक्ट किया, जितनी भी हमने ऑब्जर्वेशन की, वो सारी डिटेलिंग हम जो है रिजल्ट में देंगे कि फलां चीज हमने देखी, ये हमारा रिजल्ट है। ठीक है भाई, रिजल्ट वेरीफाइज द हाइपोथेसिस। जो आपने हाइपोथेसिस बनाई थी, ठीक है, कि आपका रिजल्ट उसके साथ मैचिंग है या नहीं। जो आपने एक स्टेटमेंट बनाया, हाइपोथेसिस, एक इंटेलिजेंट गेस बनाया कि फलां चीज की ये वजह हो सकती है, फलां फलां, तो वो जो है आपकी एक्सपेरिमेंट के बाद आपने जो रिजल्ट निकाला वो आपकी हाइपोथेसिस को सपोर्ट कर रहा है या नहीं, आपने गलत हाइपोथेसिस दी थी। ठीक है, उसके बाद इन केस ऑफ मलेरिया इट वाज फाउंड दैट ऑल मलेरिया पेशेंट एक्सपेरिमेंटल ग्रुप हैड प्लाज्मोडियम। जो हमने एक्सपेरिमेंट किया कि जो भी हमारे पास मलेरियल पेशेंट हैं, जो हमारे पास एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है, क्या उसके अंदर प्लाज्मोडियम थे या नहीं थे। तो यहाँ पे बताया गया कि उसके अंदर प्लाज्मोडियम थे, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के अंदर। और जो हमने ब्लड सैंपल हेल्दी पर्सन से कंट्रोल ग्रुप से लिया, तो वो जो थे हमारे पास प्लाज्मोडियम फ्री थे, उसके अंदर प्लाज्मोडियम नहीं था। उसके बाद हमारे पास है कंक्लूजन। कंक्लूजन जो है फाइनल एक निचोड़ होता है, जिसमें हमें ये पता चलता है कि जो है रिजल्ट के बाद भी हम एक कंक्लूजन बनाते हैं कि फलां चीज की यही वजह है, तो वो हमारे पास कहलाता है कंक्लूजन। द फाइनल स्टेप ऑफ साइंटिफिक मेथड, जो रिसर्च में मेथड इस्तेमाल की जाती है, उसके अंदर हमारे पास जो फाइनल स्टेप होती है वो होती है कंक्लूजन।
is developing conclusion. ठीक है, this is where all the results from experiment are analyzed and determination is reached about hypothesis. जो भी हमें hypothesis या experiment से जो result मिले, ठीक है, if your hypothesis was supported it's great. जो भी हमने एक्सपेरिमेंट किया हाइपोथेसिस के ऊपर वो वेरीफाई है या नहीं है। जितनी भी फॉर एग्जांपल हमने एक्सपेरिमेंट किया मलेरिया के ऊपर, पहले तो हमने हाइपोथेसिस दी कि भाई जो है प्लाज्मोडियम जो है मलेरिया की वजह है। तो जो आप हमने बाद में जो है एक्सपेरिमेंट किया, इसको प्रूव किया, तो हमें पता चला कि भाई वाकई जो है प्लाज्मोडियम हमारे पास मलेरिया की वजह है। तो हमारी जो है वेरीफाई करता है, एक किस्म का सपोर्ट करता है हमारे इसको हाइपोथेसिस जो है हमारे फाइनल रिजल्ट को। तो इट्स ग्रेट, यहाँ पे बता गया है कि इट्स ग्रेट, तो ये ठीक है कि रिजल्ट जो है हमें या फाइनल कंक्लूजन हमारे हाइपोथेसिस को सपोर्ट कर रहा है कि भाई वाकई प्लाज्मोडियम ही रीजन है मलेरिया की। अगर अगर नहीं, इफ नॉट रिपीट द एक्सपेरिमेंट, इफ नॉट जो अगर हमें ये सपोर्ट ना करे, जो भी कंक्लूजन निकला, रिजल्ट निकला, जो फाइनल कंक्लूजन में हमें बताया गया कि भाई मलेरिया जो है वो प्लाज्मोडियम की वजह से नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, रिपीट करना पड़ेगा। या हमने जो 100% की जो है ग्रुप में प्लाज्मोडियम देखा, अगर उसमें से हमें 10 में देखता, हम जो है 10% की जो है ग्रुप में प्लाज्मोडियम देख के सैंपल में प्लाज्मोडियम देखते, तो हमें कंफर्म नहीं होता। तो हम क्या करते, हम अपने एक्सपेरिमेंट को रिपीट करते कि भाई ये कंफर्म नहीं है, इसमें मिस्टेक है। क्यों जो है 10% ही आदमियों में पेशेंट में जो है मलेरिया की प्लाज्मोडियम देखी गई, सारों में क्यों नहीं देखी गई। तो हमें एक्सपेरिमेंट जो है वो सेटिस्फाइड नहीं होगा अपने हाइपोथेसिस के ऊपर, तो हमें वो रिपीट करना पड़ेगा और हमें जो है अदर वे में दूसरा तरीका जो है अपनाना पड़ेगा और इसको इम्प्रूव करना पड़ेगा। तो हमारे पास जो फाइनल जो कंक्लूजन हमारे मलेरिया की निकली कि द फाइनल कंक्लूजन इज मेड दैट द प्लाज्मोडियम इज काज ऑफ मलेरिया। जो प्लाज्मोडियम है वही काज है हमारे पास मलेरिया की। अभी जो है हमारे पास है थ्योरी, लॉ एंड प्रिंसिपल। थ्योरी क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल थ्योरी को समझते हैं। Scientists use the word theory in a very different way than non-scientists. जो साइंटिस्ट इस लफ्ज को अलग ही तरह से इस्तेमाल करते हैं, जो नॉन साइंटिस्ट हैं उनसे जो है ये लफ्ज को अलग ही इस्तेमाल करते हैं। When many people say I have a theory, they really mean I have a guess. अगर आम से आदमी कहें कि हमारे पास जो है एक थ्योरी है, तो उसका एक्चुअल मीनिंग ये है कि उनके पास एक सजेशन है, एक गेस है, जस्ट एक स्टेटमेंट है। मगर जब साइंटिस्ट की बात करें, साइंटिस्ट थ्योरी on other hand are well tested and highly reliable scientific explanation of natural phenomena. अब जो साइंटिस्ट बात करेंगे कि भाई हमारे पास एक थ्योरी है, तो जो साइंटिस्ट की थ्योरी होगी वो हमारे पास वेल टेस्टेड होगी, बाकायदगी से वो प्रूफ्ड होगी और हाईली रिलायबल होगी, पुरइत्माद होगी, और जो है वो एक्सपेरिमेंट के बेस पर होगी, वो जो है रिलायबल होगी। आम आदमी की होगी वो जो है जस्ट एक गेस है, उसकी कोई मीन्स के ऐसा बेस नहीं है। ठीक है भाई, जो कि हमें बताता है एक्सप्लेनेशन ऑफ नेचुरल फिनोमिना, जो कि हमें कुदरत की या फितरत की जो है कारोबार हमें बताता है। ठीक है भाई, दे यूनिफाई मेनी रिपीटेड ऑब्जर्वेशन एंड डेटा कलेक्शन फ्रॉम लॉट्स ऑफ एक्सपेरिमेंट्स। जो हमारे पास थ्योरी होगी वो कई जो है एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्वेशन के ऊपर बेस्ड होगी, और उसका डेटा कलेक्शन फ्रॉम लॉट्स ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, उसकी जो डेटा होगी हमारे पास वो कई एक्सपेरिमेंट से लिया गया होगा। जैसे कि हमारे पास है थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन की थ्योरी। अब जो है हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल या लॉ एंड प्रिंसिपल क्या है हमारे। ये जो है एक साइंटिफिक लॉ इज अ यूनिफॉर्म और कांस्टेंट फैक्ट। लॉ हमारे पास, थ्योरी तो एक जो है कंफर्म हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, इसमें जो है हम कंफर्म नहीं कर सकते इसको, जो है हम इसके ऊपर हम सेटिस्फाई नहीं हो सकते कि भाई फिलहाल चीज हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, ये जो है कंफर्म नहीं है। लेकिन लॉ जो है हमारे पास या प्रिंसिपल, वो हमारे पास एक ही बात होती है कि भाई है तो है। जैसे कि हम कहें कि सूरज जो है सुबह को ही निकलती है और शाम जो है या रात जो है रात को ही होती है, तो ये जो है हमारे पास एक किस्म का फैक्ट है, कांस्टेंट फैक्ट है, जिसे हम चेंज नहीं कर सकते। हम कहें कि भाई तारे रात को ही निकलते हैं, ठीक है, चांद रात को ही निकलता है, तो वो जो है हमारे पास एक किस्म का फैक्ट है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। फैक्ट ऑफ नेचर, इट्स वर्चुअली एंड इरिफ्यूटेबल थ्योरी। हमारे पास ये एक ऐसे किस्म की थ्योरी है जो कि हम इसको इम्पॉसिबल टू डिसअप्रूव कर सकते हैं, इसको हम डिसअप्रूव नहीं कर सकते। लॉ को हम जो है गलत नहीं कह सकते, थ्योरी को हम गलत कह सकते हैं कि भाई ये हो सकता है भी सही, नहीं भी। लेकिन जो लॉ होगी हमारे पास
वो हम उसको हम डिसअप्रूव नहीं कर सकते, उसको हम गलत नहीं कह सकते। तो थैंक यू वेरी मच।